हेलो, दिस इज शुभम जायसवाल हियर। दिल का साफ और हमेशा ही हेल्प करने के लिए जितना आगे बढ़ सकता हूँ बढ़ जाता हूँ। मेरा तो टारगेट ऐसा ही था कि बचपन से कि ओके, मुझे विदेश, अभी हम्म। तो 6 महीने हुए ही थे कि कॉलेज के ऑनर्स ने बोला कि डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक नई न्यूज़ लेकर आए हैं कि दिसंबर 2021 को हम बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं। और बैंक्रप्सी डजंट मीन्स कि यानी आपको सिर्फ फीस और ये सब से इश्यू होगा। आपके एक्चुअली क्लासेस बंद हो जाते हैं, आपसे आपका स्टेटस छीन लिया जाता है। पीपल रियली लाइक योर वाइब और हमें सच में आपकी वाइब बहुत अच्छी लगी। भगवत गीता से मुझे सीखने मिली। भगवत गीता का एक एक चैप्टर जो मैंने जब जब सुना, हम्म। उसके बाद मेरी लाइफ में ना एक अलग ही टर्निंग पॉइंट आया एंड उसके बाद से मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। Hi, very warm welcome, Mr. Shubham. How are you feeling? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड फीलिंग आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड हैप्पी ऑलवेज। That's सो good. जस्ट एंथुसियास्टिक काइंड ऑफ लिटिल बिट, क्योंकि कुछ नया है ये। और बस बात करने के लिए एक्साइटेड हम। Very good. We are happy that you're excited. So, firstly, I really want you to introduce yourself, like to our हम्म audience who doesn't know you. So, हम्म please go ahead. What would you like to tell your audience? हेलो, दिस इज शुभम जायसवाल हियर। दिल का साफ और हमेशा ही हेल्प करने के लिए जितना आगे बढ़ सकता हूँ बढ़ जाता हूँ। गलती से अगर कहीं किसी को कुछ गलत मैसेज या फिर हर्ट हुआ है, सो आई फील सॉरी अबाउट दैट। वेल, इंस्टाग्राम पे हम कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहते हैं कि लोगों को सही दिशा में सही मदद मिल सके। जो मेरे साथ गलत हुआ है वो उनके साथ ना हो, बस इतना ही मेरा टारगेट रहता है। और उसके अलावा लोग मुझसे अच्छी वाइब फील करते हैं। Mm-hmm. I think I'm glad to have that vibe from like obviously from Almighty। और उसके अलावा मैं खुद के बारे में इंट्रोडक्शन में और क्या कह सकता हूँ, बाकी आप करवा दीजिए। बाकी आप करवा दीजिए बिल्कुल। लाइक यू सेड, पीपल रियली लाइक योर वाइब और हमें सच में आपकी वाइब बहुत अच्छी लगी। हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है और आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। तो थैंक यू शुभम, सो मच। आप मुझे बताएं, आपकी कनाडा की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? व्हेन डिड यू एक्चुअली कम टू कनाडा? ओके, कनाडा आने का तो मुझे लगा कि लोगों के केस में कनाडा आना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे केस में कनाडा आने के लिए मनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ओके। क्योंकि और कनाडा ही नहीं था, मेरा तो टारगेट ऐसा ही था कि बचपन से कि ओके, मुझे विदेश जाके पढ़ाई करनी है, सो कॉल्ड ओके। विदेश। अब फैमिली बैकग्राउंड इतना था नहीं, दूर दूर तक कोई गया ही नहीं था, दोस्त वगैरह भी सब इतने खास हम्म। दूर तक गए नहीं थे, सो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। बट हम्म। जैसे ही 10th क्लियर हुआ, उसके बाद ये एक अर्ज जनरेट होने लगी। 11th में एक प्रोफेसर मिले जिनसे मैंने पूछा कि सर मुझे ये करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा एक जुगाड़ है रशिया भेजने का, तुम उधर ओह। एमबीबीएस कर लेना। मैंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतने लगेंगे उतना करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मैं अपने हिसाब से कुछ अरेंज करवा लूंगा। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना खास नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा कैसे करेंगे। उन्होंने बोला एजुकेशन लोन मिलती है और उस हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। 11th खत्म होते गया, फिर मुझे रियलिटी पता चलने लगी कि रशिया इज नॉट समथिंग कि मैं जाना चाहता हूँ। फिर बाद में एक फ्रेंड ने बोला मुझे भी जाना है, तो उसने एक्चुअली, ऐसा होता है ना कुछ लोग की इतनी सीक्रेट बातें अपने तक ही रखते हैं, जब उनके पास आइल्स का रिजल्ट आ जाता है, ये मैं भी ये प्लान कर रहा था, तो या। उसने आइल्स का रिजल्ट ले लिया। एंड 12th बोर्ड के कुछ महीने पहले उसने बोला कि मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ, तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो बता कैसे जाने का है। तो फिर उसने मुझे बताया इस तरह से आइल्स की एग्जाम देनी होती है, फिर आपको जाकर एजेंसी इमिग्रेशन फाइल करानी। मैंने बोला ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो 12th में फेल हो गया एंड ही वॉन्ट बी एबल टू गो आउट ऑफ कंट्री। उसने बहुत जुगाड़ की, बट उसके चक्कर में मैं ट्यूशन से छूट के साइकिल लेकर दौड़ता था कि मुझे ये जानना है आपसे। ओके। एंड फिर मैं उनसे पूछता था एंड देन मैं आता था। ये बात मैं घर पे जब भी बताया कि मुझे ये करना है, तो बोलते ठीक है अभी एग्जाम पास कर लो फिर जाना। 12th का एग्जाम्स क्लियर हो गया एंड अब फैमिली प्लान कर रहे थे एक शाम को बैठ के कि चलो तिरुपति बालाजी जाते हैं। मैंने बोला नहीं, देखो मुझे आइल्स करना है एंड प्लीज लीव मी होम। दैट्स सो नाइस। फिर उन्होंने भी अपना प्लान कैंसिल किया एंड देन जब मैंने उनको बताया कि देखो मैं एक्चुअली ये करना चाहता हूँ, देन उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीजें रही। मैं लास्ट डे पे निकल रहा था, तो 90% ऑफ माई, नॉट माई फैमिली बट पीपल हु नो मी वर ऑफेंडिंग कि मत जा, कोविड टाइम है क्या करेगा। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यानी
सेम वीक में जब मैं निकल रहा था तो मेरे फादर भी कोविड पॉजिटिव Yeah. टेस्टेड थे। Yeah. सो घर पे कोई आ भी नहीं सकता था, कोई शॉपिंग वगैरह की Oh नहीं थी, लास्ट मोमेंट पे God. वीजा एंड सब कुछ। Right. तो बहुत कुछ रहा। Oh my फिर God. कनाडा Yeah. आने के लिए मेरी जो फ्लाइट थी Hmm. 23 अप्रैल को, वो एक लास्ट फ्लाइट थी। Oh जब my हम दुबई God. पे रुके थे तो उन्होंने कहा कि आइदर यू कैन गो टू कनाडा Mm-hmm. और फिर आपको इंडिया दोबारा भेज देंगे। Oh सो तब my भी हम नर्वस थे, God. बट एनी हाउ पहुंच गए। तो Shubham. ये तो थी कनाडा आने की प्रोसेस। And it's a story. It's a story. Like, या you telling me कि कैसे मैं साइकिल से जाता था and you had a plan. Like, because usually क्या होता है, I have seen a lot of students जो कहते हैं कि their family wanted them to go. Like for me, it's राइट, like my father wanted me to move to abroad. But it's like आपका passion था and you said बिल्कुल मुझे कुछ नहीं, मुझे IELTS करना है and I have to go. And you were figuring राइट। out on your own. And I feel like this, the story that you're narrating regarding that your father was, tested positive, and it's very tough. इट इज It is. लाइक It घर में breaks कोई you. आके आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता शॉपिंग की, जस्ट बिकॉज Yeah, उस समय इतना स्ट्रिक्ट था कि आपके घर के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि कोई यहाँ एंटर नहीं करेगा। of और course. हाउ विल यू गो फॉर शॉपिंग, तो हम भी No. नहीं निकलते थे। बट फॉर्चुनेटली रिलेटिव्स बहुत अच्छे थे कि उन्होंने, Yeah. बैग्स नहीं थे हमारे पास, बैग्स Wow. कपड़े सब That's ला so के दिए। beautiful. So you got all your support. And I guess when या your intentions are pure, तो भगवान अपने आप सारी चीजें figure out करवा ही देते हैं. मेरे केस में तो मैं कहूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी आई रियली फील थैंकफुल Yeah. अबाउट इट कि यानी ये आ गया उस पर्टिकुलर समय में। लाइक मैं 4 या 5 साल से Hmm. ऐसा बहुत बहुत ही रेयर हुआ होगा कि मैंने सुबह उठ के 10 मिनट पूजा नहीं की। अब पूजा एक्चुअली एक बहाना है, मैं मेडिटेट करके, एंड वही शायद मेरी वाइफ का रीजन है। Yeah. एंड इसीलिए कुछ भी होता है मैं, चलो हो जाएगा ठीक Right. है That's so वाला beautiful. रहता है। So you know why? This is why we connected with you, Shubham, and that positivity, it actually radiates in your videos, in your reels. But you are somebody who came and you, like, despite it's not कि आप यहाँ पे आके difficult situations में हो, आप इंडिया से ही इतना लड़के आए हो, in a way, इतनी challenges face करके आए हो, and then you have come here and here you had again a lot of challenges, जो कि रेयर नहीं होता, a different kind of challenge, that you मेरे face. चैलेंजेस तो बहुत ही अलग, आई थिंक मेरे वीडियोस में आपने भी जान लिया होगा, Yeah. बट चैलेंजेस तो थे। एंड बहुत ही सिंपल ट्रिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते, अगर चैलेंजेस है, अगर प्रॉब्लम्स है और अगर स्केड्यूल थोड़ा टफ है, तो दिन में खाली 10 मिनट निकाल दो, खुद को दो, जिसे मी टाइम के साथ डिक्लेयर करो, एंड उसके बाद आप एक एनर्जी फील करोगे जो आपका पूरा दिन अच्छा कर देगा। एंड एक दिन अच्छा रहेगा तो आपका दूसरा दिन आपको क्या करना है वो सोचोगे, इंस्टेड ऑफ ये कि यार ये भी खराब गया, ये भी खराब गया। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो स्पिरिचुअलिटी, आपके जो भी रिलीजन को आप मानते हो, गो फॉर इट। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है आपकी लाइफ में। ट्रू। सो हियर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वन टिप, सो जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, तो गिव योरसेल्फ दैट मी टाइम। You need to know what is more important to you. You have to do everything. पढ़ना भी है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, हर कोई करता है, and it's a part of the journey. आप learn नहीं कर पाएंगे जब तक आप बाहर जाके काम नहीं करेंगे या अपनी assignments नहीं करेंगे या लोगों से मिलेंगे नहीं। और घूमना भी उतना important है। Let me tell you, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि शुभम is somebody who loves to travel. He is making us feel that I feel like I haven't traveled at all. And मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा travel करने की inspiration शुभम से मिल रही है। But that me time, of course, but that me time and knowing your priorities well, क्या चीज कब किस टाइम पे हमें किस चीज को करना है, and taking things in positive spirit. अगर अच्छा हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है, वो बुरा क्यों हो रहा है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस चीज पे फोकस करना है, rather than just focusing on the challenges. Oh, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Look, everybody is going through something. Same thing exactly. And me time, how it helps. अब चलो ये तो है कि मी टाइम, लेकिन मी टाइम होता क्या है? तो मी टाइम की डेफिनेशन ऐसी है कि कई बार आपको लगता है कि लाइफ में ये चीज मेरे साथ हो गई है, हो तो गई है, लेकिन प्रेजेंट में मैं अब उसका क्या कर सकता हूँ? व्हाट आई यूजुअली डू, आई गो लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यानी मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे एक्सपेक्टेशन इश्यूज है, सो आई गो लिसन कि एक्सपेक्टेशन इश्यूज कैसे सॉल्व करें। मेरी समस्या है कि यानी मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया, तो आई गो लिसन सेक्रीफाइस कैसे सॉल्व। उसके बाद when I grab that, I go in front of mirror. It was your decision to be here, not somebody else. So you have to do this. This is how you're gonna pass this hurdle.
और ये मिरर वाला जो है ना फंडा, ये कई रूममेट्स को भी नहीं पता है, बट मैं ये करता हूँ, और उसके बाद आंसू Now भी रुक जाते हैं everybody's मेरे। gonna know. Yeah. फिर आंसू मेरे रुकते हैं, एंड देन उसके बाद चलो करते हैं फिर से। That's so beautiful. Like you know, जैसे शुभम आपने अपनी जर्नी शेयर करी, I guess हर किसी का coping mechanism अलग हुआ. Like you said, for you it's like that mirror talk that works for you. एग्जैक्टली। For some people it's like maybe they journal their thoughts out. Some people they राइट। talk to their parents. Some people they talk to, you know, their like maybe they have a coach or देयर somebody, शुड a बी वन mentor. सोर्स। राइट, देयर शुड Yeah. बी वन सोर्स कि आप ऐसे अपने अंदर का निकाल दो। मैं अभी लाइक कुछ 6 महीने पहले की कुछ दिक्कतें थी जो Mm-hmm. मेंटली मुझे बहुत ही ऐसे ब्लास्ट कर Yeah. रही थी। 3 4 महीने तक तो रात को नींद भी 3 बजे आ रही थी। Hmm. फिर मैंने एक दिन ऐसे ही अचानक से सोते हुए उठा, Yeah. बाजू में पेन एंड पेपर मेरे ऑलवेज रहता है। Hmm. मैंने लिया एंड आई हैव रिटन वन थिंग एंड सर्कल इट कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू टुडेज डे। Yeah. एरोज निकाले Mm-hmm. एंड लिटरली अब 6 महीने हो गए, अभी तक मुझे कोई ऐसा स्ट्रेसफुल लगा नहीं कि अब Hmm. कुछ रह गया, क्योंकि जब मेरे Right. सारी चीजें बाहर आ गई तो मैं उसका समाधान Exactly. निकाल सकता हूँ। Yeah. So the ये best बहुत part, बड़ा चीज है। yeah. So the best part is you have to vent out. चाहे खुद से राइट। करें, खुद के साथ ही. You can keep it to yourself. राइट। You can keep it to yourself, but just not inside your heart. Maybe on a pen or एग्जैक्टली। paper, or maybe this mirror talk. If you feel like किसी से बात करने से अगर दिल हल्का हो रहा है, कोई समझा देगा, कोई बात सुन लेगा, कोई अगर नहीं भी समझाएगा, कोई सुन भी लेगा ना, तो do talk to people. I see students, what they do is, even at my, you know, like I also do jobs. So when I see is students are not even taking an initiative to talk to people. जब तक आप ट्रू। बताएंगे नहीं कि दिक्कत क्या है, तो आपको हेल्प कैसे कोई करेगा? So you have to बिल्कुल। share. And people start, you know, reducing, sorry, I'm if you think लोग अपने पेरेंट्स से भी बात करनी कम कर देते हैं, राइट। which is a problem. वेल, पेरेंट्स से बात करना तो शायद मैं भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने बताया तो वो तो मुझे ये बोलेंगे आ जा, बिकॉज दे केयर अबाउट मी। एंड Yeah. उसके अलावा मैं कई बार इन चीज़ों से भी गुजरा था कि मैं फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देता था किसी से भी। Mm. फिर मुझे एक एक्सपेक्टेशन जनरेट हो जाती थी कि अच्छा वो एटलीस्ट हाँ ओके ये तो कहेगा। True. हर कोई ऐसा भी नहीं होगा कि Exactly. आपको अच्छा ही मिल जाए। Hmm. सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट फैक्टर आपको बिल्ड Exactly. करना होगा कि आपकी Exactly. वाइफ किसके साथ मैच कर रही है, एंड सेकेंडली कि उसको अगर आप बता रहे हो तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर आपको वो नशा करवा रहा है, That's ये आपको true. देखना है। That's really true. Yeah, you need to recognize who is right for you and who is not. Shubham, like you brought a very important point that you need to understand कौन है जो सही बात पे लेके जा रहा है और कौन है जो गलत बात पे लेके जा रहा है. So what is that one tip that you would share from your experience? आप कैसे उस चीज का पता लगा सकते हैं? हम ऐसा सोचते हैं हमेशा कि यानी मैं अपनी तरफ से शुरुआत ना करूं, सामने वाले को कुछ देने दो फिर मैं उस पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करो। देखो, अगर आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, कर दो, फिर उसकी तरफ से वेट करो। अगर उसने आपसे ज्यादा अच्छा कर दिया ना तो विश्वास एक तो डेवलप हो ही जाता है कि यार ये इसके मन में मेरे लिए एटलीस्ट रिस्पेक्ट है। Right. देन शेयर योर माइंडसेट, वो अपना माइंडसेट शेयर करेगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है देन ड्रॉप इट। अगर मैच हो रहा है कि वो भी ग्रो करना चाहता है मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, देन व्हाई नॉट। और ये बॉन्डिंग जो होती है ना ये लॉन्ग टर्म चलती है, इंस्टेड ऑफ वो शॉर्ट टर्म वाली कि अच्छा मैं पार्टी करना चाहता हूँ तू भी पार्टी करना चाहता है, फिर वो पार्टी तक ही रह जाता है। That's true. ऐसे लोग ढूंढो जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं एंड आपकी तरह एक माइंडसेट रखते हैं, और कभी भी बायस्ड माइंडसेट के साथ नहीं। कई लोग हैं ना कलर एंड रिलीजन के बेसिस पे फ्रेंड्स बनाते हैं। आई रियली वांट सजेस्ट दैट। देखिए मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं एंड सभी लोग अलग अलग वेराइटीज के हैं, सभी की एक अलग स्पेशलिटी है। तो मुझे पता है कि अगर मेरी लाइफ 100% चीजों से कंप्राइज है तो मैं 10% उसके साथ शेयर करूंगा, 10% इसके साथ, 10% इसके साथ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो चीजें समझेगा और वो पर्टिकुलर चीजों को नहीं समझेगा। सो दिस इज समथिंग हाउ वी फिगर आउट, राइट? I guess it's a very beautiful trick. What we do is usually हम एक इंसान में सब कुछ चाहते हैं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हम हर चीज में परफेक्ट हैं, तो ऐसे ही कोई भी नहीं है। So next I would like to jump into your story once you move here. ये इंडिया के पहले की जर्नी and what were the challenges you faced, Shubham? And ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। तो जब हम यहाँ पर एयरपोर्ट पे जैसे मैं लैंड हुआ ना तो हमारे समय पे 3 दिन का मैंडेटरी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होटल में आपको स्टे करना था। ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे अभी लैंड हो रहा हूँ एंड दे जस्ट कैंसल माय रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट फ्लाइट थी, तो पूरा एयरपोर्ट
खाली zombies की मूवी में आपने देखा होगा कि Oh God. कोई नहीं है ना एयरपोर्ट पे। Oh उस तरह no. से मैं था। एंड वीजा ऑफिसर्स सिर्फ वो जो होता है ना बैग घूमता है उसमें से Right. मेरे ही बैग थे, एंड Oh वीजा my ऑफिसर्स God. फिर अल्टीमेटली मेरी हेल्प करना Okay. चाह रहे थे, तो मेरे रजिस्ट्रेशन को लेकर एंड सब कुछ। कनाडा में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कांटेक्ट नहीं था फ्रेंड्स के अलावा, तो अब अरेंज करूँ भी तो करूँ कैसे, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो कोई तो चाहिए। बिल्कुल. तो फ्रेंड्स को मैंने दो चार को रीच आउट किया, एंड देन उसमें से एक ने बोला मेरा क्रेडिट कार्ड ले ले, बुक कर दे, एंड बाद में जब तुझे समय मिले तो कर देना। मैं लिटरली थैंकफुल हूँ वो पर्टिकुलर फ्रेंड का। तो ये तो हुआ पहला कि यानी मेरे पास रहने के लिए कोविड समय में कुछ नहीं था, हम्म. एंड अल्टीमेटली फ्रेंड्स ने हेल्प की। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आई। उसके बाद हम्म. मैं अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करते करते 9 से 10 घंटे बिना पानी के, क्योंकि कोविड समय में My आपको God. एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, वो सब लेकर। एंड अब जो Yeah. फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ना, तो It's very उसका hectic. हम्म, वो सारी सिनेरियोस Of फर्स्ट course. टाइम आने वालों के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास वालों के लिए जिन्होंने कभी फ्लाइट देखी नहीं True. है, Very true. Of उनके course. लिए I ज्यादा totally get डिफिकल्टीज that. रहती है। तो वो सारा खत्म हुआ, उसके बाद क्वारंटीन खत्म हुआ। जब कॉलेज स्टार्ट हुई तो मैंने कैसे भी करके स्टार्ट कर दिया। Yeah. जब मुझे पता चला कि कॉलेज में चांसेस नहीं है कि वर्क परमिट भी मिल सकता है मुझे, क्योंकि Oh my प्राइवेट God. कॉलेज है मॉन्ट्रियल की, एंड Right. ये सारी चीजें एजेंट ने तो बताई नहीं थी, तो अब ये तो मुझे Hmm. यहाँ के पता चली। एंड लेटर ऑन आई फिगर आउट कि चलो अब कॉलेज चेंज करके देखते हैं कि कहीं मेरा कुछ हो सकता है तो। बट Yeah. कॉलेज चेंज करना भी इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सी फीस देनी पड़ती है, एंड आपका नुकसान Hmm. ही होना है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हो रहा था। Exactly. मैंने सोचा कि एजुकेशन लोन लेकर आया हूँ, अभी नहीं Yeah. करता हूँ, थोड़ा कमा के फिर करूंगा। अभी Hmm. तो 6 महीने हुए ही थे कि कॉलेज के ऑनर्स ने बोला कि डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक नई न्यूज लेकर आए हैं कि दिसंबर 2021 को हम बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं। और बैंक्रप्सी डजंट मीन्स कि यानी आपको सिर्फ फीस और ये सब से इश्यू Hmm. होगा, आपके एक्चुअली क्लासेस बंद हो जाते हैं, आपसे आपका स्टेटस छीन लिया जाता है, Oh और my कोर्ट की God. तरफ से अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहे, Oh तो my बैक टू इंडिया God. जाना होगा। Yeah. बहुत सारी रिलीज निकली, Hmm. एंड लोगों के यूनियंस गैदर हुए, हम Yeah. बहुत सारे ग्रुप में थे, एंड देन फाइनली हमारी नोटिस कोर्ट तक पहुंची, Hmm. एंड उन्होंने बोला ठीक है हम हायरिंग्स करेंगे, Hmm. सॉरी हियरिंग्स करेंगे। Yeah. एंड Exactly. कोर्ट हियरिंग्स हो रही थी। Hmm. उसके बाद 8 9 11 12 बहुत सी हियरिंग्स हुई, और 6 महीने निकल गए, उसके बाद Yeah. हमारी कॉलेज स्टार्ट हुई। तो Hmm. ये जो 6 महीने का समय था ना, उस समय में मैं बहुत इमिग्रेशन पीपल्स के Hmm. पास पहुंचा, लॉयर्स के पास जब मैं जाता था ना, तो वो बोलते थे यार तुमने हमें इतना फीस पे किया, बस तुम्हारा एक सवाल ये था। मैंने बोला सर आप Yeah. कैसे भी करके मुझे एक कॉलेज और एक स्टेटस दिलवा दो, क्योंकि Hmm. कनाडा में रहकर मुझे जो एटलीस्ट मैंने एक्सपेंड किया है वो Yeah. कवर करना है। घर Right. ऐसे नहीं जाना कि Hmm. माँ बाप बोले कि यार पैसा लुटा के आ गया। Yeah, yeah, घर yeah. ऐसे जाना है True. कि एटलीस्ट उन्हें नुकसान तो नहीं हुआ। Exactly. तो Oh my ये God. एक था, और उस समय हर रात को आंसू आते थे, Of course. लेकिन कभी भी घर पे नहीं Yeah. बताया मैंने। और फ्रेंड्स को ही मैं हिम्मत दे देता था कभी ना कभी। Hmm. और मैं बहुत सी Hmm. कॉलेजेस में घूमता था और इमिग्रेशन वालों से मिलता था, शायद यही एक वजह है कि मैं आजकल इमिग्रेशन के लिए इतना ज्ञान देता रहता हूँ, Vocal हो और गए. लोगों को Yeah. हाँ बताता रहता हूँ कि देखो ये कुछ अलग है जो मेरे Definitely. साथ ही हुआ है, और Exactly. अगर आपके साथ हुआ है तो स्टे प्रोटेक्टेड, Yeah. और अगर होने वाला है तो एक्शन आप ले सकते हो, अभी चेंज कर सकते हो, अभी Yeah. समय है। तो ये सारी चीजें थी। True. It और has इमिग्रेशन के लिए it has been a tough journey, but you know what? If like all the people who are actually consuming this video at the moment, let me tell you, it was a very, very tough situation. जो कि शुभम अभी इस टाइम पे आप बता रहे हैं, दैट्स ट्रू। यू नो व्हेन यू कम हियर तो आपका एक वो स्टेटस होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज में पढ़ने आए हैं, एंड अगर पता लगे बिल्कुल। वो ही कॉलेज बैंकरप्ट हो गया है और आप अपनी स्टडीज नहीं कंटिन्यू कर सकते, यू डोंट हैव दैट, यू नो, कि आपका वो स्टेटस ही नहीं है, एंड हाउ एग्जैक्टली। डिफिकल्ट दैट सिचुएशन इज। यू नो जॉब्स और बाकी चीजें तो वो तो है ही, चल ही रही हैं साथ साथ में, कि अपना घर बिल्कुल। कैसे चलाना है, रेंट कैसे पे करना है, क्योंकि वो सब तो करना ही है, बट उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव सच डिफिकल्ट सिचुएशंस, यू नो, कि मैं अपना हम्म। स्टेटस कैसे मेंटेन करूं, और जो इतनी स्पेंडिंग्स करी है उसको एटलीस्ट कवर कर लूं, बिकॉज अगर वापस भी जाना है। बट देन यू क्रॉस्ड एवरीथिंग, एंड लाइक यू सेड कि मैं अपने दोस्तों के लिए भी इंस्पिरेशन था, एंड आई गेस दैट्स व्हाट एक्चुअली यू नो पुश यू टू बिकम अ क्रिएटर, व्हाट आई फील, that actually reflects in your videos and reels. You have been a creator in India as well. I saw your YouTube videos, I saw your funny videos that you've been. बहुत पुराने फनी Yeah. वीडियो, यूट्यूब से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, Yeah. लाइक मैं भाग दौड़ करता ही रहता हूँ। You मैं are. आपको एक और स्टोरी बताऊं कि यानी यूट्यूब के लिए मैं कितना पागल था।
मैंने 12th फिनिश किया। अब जब कोविड समय आ गया तो 2 साल का गैप हो गया। हम्म। मैं उस समय जहाँ ट्यूशन पढ़ता था वहीं पढ़ाने चला गया। वो सर ने बोला कि ठीक है, यू वाओ। आर अ स्कॉलर, तो आ जाओ। ओके। एंड तो राइट। मैं गया एंड हम्म। मैं अपने से छोटों को पढ़ाता था। दैट्स वहां ब्यूटीफुल। से कुछ खास अर्निंग्स नहीं आती थी क्योंकि कोविड के समय कोई पढ़ने भी नहीं आता था, बट हम्म। स्टिल जो भी आती थी मैं उससे ट्राईपोड खरीद देता था। अगर वाओ। फ्रेंड्स को ले जा रहा हूँ मैं वीडियोस बनाने, तो हम्म। उन्हें लंच करा देता था। या फिर बॉस, वो कभी भी वो, मैंने जितने कमाए मेरे हम्म। पास रहे नहीं। मेरे या। पेरेंट्स बोलते थे सेविंग्स किया है, तो नहीं, यूट्यूब या। के लिए, वीडियोस बनाने में। एंड um दोस डेज मेरे पेरेंट्स बोलते थे वीडियोस बनाता रहता है दिन भर, yeah, क्या फायदा है। आज जब मैंने exactly. उन्हें मॉर्निंग में बताया कि Hmm. मेरे वीडियोस देखकर कोई मुझे इंटरव्यू करना चाहता है, तो मेरे सिबलिंग से कंपेयर कर रहे थे कि देखो कुछ Oh my God. Wait, no, obviously, you know what? ट्रांजिशन। Students should know your story because it's life. Everybody is gonna have their challenges. It's just आप उस challenge को कैसे देखते हैं. And I feel you have taken that in such a positive spirit. You didn't just empower yourself during these rough times, but you were empowering your friends, and now you are empowering the entire international student community. So tell our ग्लैड। audience, yes, so tell our audience कि आप किस नाम से आपका इंस्टाग्राम पे वो आपको फॉलो कर सकते हैं, and what kind of information you are trying to bring forward through your content. Okay, so my ultimate goal since beginning was always to help, always until now. Hmm. My name on Instagram is first of all the, just because I want to make it unique. SRJ is my short form, my नाम का short form है, and then Hmm. creativity जस्ट बिकॉज मैं कभी भी मामूली चीज नहीं अपलोड करने वाला। मैं चीजों को बताने का एक अलग ही तरीका रखूंगा Yeah. और मदद करने का भी। Hmm. इसीलिए द SRJ क्रिएटिविटी इज माई चैनल्स नेम एंड माई इंस्टा हैंडल। अपार्ट फ्रॉम Beautiful. दैट, माई कंटेंट विल बी ऑलवेज ऑलवेज एक पॉजिटिव चीज होगी। Mm-hmm. लोगों का निश होता है, निश की यानी मैं आइदर इमिग्रेशन नॉलेज दूंगा, आइदर मैं मोटिवेशन Hmm. दूंगा, आइदर मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा। Yeah. मैं हमेशा पॉजिटिव वीडियो बनाऊंगा। Wow, that's चाहे so कितना beautiful. भी नेगेटिव बना लो, मैं पॉजिटिव ही बनाऊंगा। True, true. That's true. Like Shubham, you said कि मैं positive videos बनाऊंगा, but let me tell you, audience, informative, you'll get the content that you need, but in a very humorous and funny way. That's what hooks me to your content, and I know that's what my all the people who are actually watching this video, they're gonna go to your Instagram, and when they'll see, they won't even just get the information, but एक बहुत ही positive way से और एक बहुत ही funny way से they'll learn so much, they'll take away so much जो उनको पता भी नहीं होगा, and that's what you're trying to bring forward through your content. And towards the end, I really want to bring forward one thing. I was just consuming one of your reels, and you were saying कि बहुत important है international students को realize करना कि एक sustainable job से एक proper office job, professional jobs करना क्यों जरूरी है. So now tell me, what kind of job are you doing if you're comfortable? Okay, I'm not gonna name the company, but I'm a financial sales representative। बहुत ही एंट्री लेवल की जॉब है, Mm-hmm. बट जॉब ऐसी है कि यानी आपको बैठना है एंड जस्ट स्क्रीन के सामने काम करना है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और फाइनेंशियल फील्ड ऐसा है कि आपको बहुत ही बारीकियां सीखने मिलती है। Mm-hmm. तो मैं वो कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं क्यों कहता हूँ ये करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है Mm-hmm. बहुत लोग PR हो जाते हैं एंड स्टिल वो 40 घंटे काम करने के लिए सिर्फ पिज्जा स्टोर में या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। मैंने पूछा भी कि क्यों, आपके पास सब सारी फ्रीडम है, आप जो करना चाहे कर सकते हो। True. तो उन्होंने बताया कि हमारे ये लोन चल रहे हैं, वो लोन चल रहे हैं, और कंफर्टेबल जोन जो है ना, कंफर्टेबल जोन एक बार आ गया ना, देन यू आर नॉट गोना लीव दैट पर्टिकुलर जॉब। Yeah. मैंने बहुत ही खराब खराब काम किए, खराब इन द सेंस लाइक मुझे वो अच्छे नहीं लगे। Hmm. बहुत ज्यादा मेहनत होती थी एंड वहां पर लोग बोलते थे कि यहाँ रुकने के लिए आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ये फैक्ट्री शिफ्ट करने में, ये रेस्टोरेंट में काम करने में तो टैलेंट चाहिए। और टैलेंट चाहिए एक पॉइंट पे, अगर आप स्किल वर्कर है, आपको मजदूरी करने में टैलेंट नहीं चाहिए। एंड वो काम एक पॉइंट पे चलो पैसे कमाने के लिए सही है, घर वालों की सोच रहे हो आप, इसीलिए करना जरूरी है। बट उसके अलावा अगर आपने कुछ पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, और अगर नॉलेज नहीं है तो लो, ऑनलाइन बहुत सारी जगह है, Very true. तो वो नॉलेज लो एंड है ना, खुद का करियर खुद से बनाओ। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बंगले बना लिए हैं, लोगों ने अच्छी अच्छी दुनिया सेटअप कर ली है, अच्छी गाड़ी ले ली है, और आप उन्हें देखो इंस्टेड ऑफ कि यानी यार यहाँ जॉब नहीं मिली 6 महीने से। देखो उन्हें देखोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप उन्हें देखोगे कि जिन्होंने घर ले लिया है, तो आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट
टिप अगर मैं जो आपको कहूँ देना चाहूंगा, हम्म जो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था और मुझे वर्स्ट सिनेरियो में काम आया, वो हम्म था मेरी एक स्पिरिचुअल चीजें जो भगवत गीता से मुझे सीखने मिली। भगवत गीता का एक एक चैप्टर जो मैंने जब जब सुना, हम्म उसके बाद मेरी लाइफ में ना एक अलग ही टर्निंग पॉइंट आया, एंड उसके बाद से मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग भगवत गीता ओनली, आई एम प्रमोटिंग एवरी रिलीजियस बुक। या लाइक बाइबल है, कुरान है, हर किसी के अंदर वही चीज है, आप लाइफ कैसे जियोगे। ट्रू देखिए, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं 2 साल पुराना है। भगवत गीता, कुरान, ये सारी जो बुक है, ये सब ट्रू हजारों साल पुरानी है, जो आपको एग्जैक्टली लाइफ जीना ही सिखाती है। ट्रू लाइफ जियो। या तो मुश्किल से एक लाइफ मिली है। जब आप एग्जैक्टली सोलर सिस्टम से देखोगे कि अर्थ कितनी है, तो वो इतनी है और उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम समस्या है। हम्म मत देखो ना, भगवान ट्रू इस तरह से आपको नहीं देख रहे। भगवान आपको बस एक वो पॉइंट की तरह देख रहे हैं हम्म जो चमकता रहना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली आप वो चमकते तारे बनना चाहते हो, तो अच्छे से जिंदगी जीना सीख लो। ट्रू समस्या तो आती रहेगी। एग्जैक्टली you don't have एग्जैक्टली। to yeah एंड देर इज नो सच थिंग कि टाइम मैनेजमेंट। देर इज ओनली वन थिंग कि आप टाइम में प्रायोरिटाइज कैसे करते हो। क्योंकि प्रायोरिटीज क्या है, yeah अगर आप कहते हो कि 20 घंटे हफ्ते में बचते हैं, तो आप 20 घंटे में क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स। true वो तो हर कोई कर रहा है। तो टाइम exactly में प्रायोरिटाइजेशन करो। मुझे yeah आज भी लोग बोलते हैं कि यार तूने ये मूवी नहीं देखी, वो सीरीज नहीं देखी। आई डोंट true वांट टू सी। yeah मैं मेरी बुक्स रीडिंग में खुश हूँ। hmm मेरी एडिटिंग के लिए मैं 4 बजे तक जागूंगा, मूवी देखने के लिए नहीं exactly जागूंगा। that's सो आई lovely एम हैप्पी टू ग्रो माई सेल्फ, क्योंकि so देखो, beautiful ये हमारी जो एज है ना, यही है इम्पोर्टेंट, yeah और यही है वो गोल्डन पीरियड जिसमें आप yes कुछ कर सकते हो। और अगर गोल्डन पीरियड में नहीं आपने फायदा उठाया ना, true तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल So, Shubham, a lot of takeaways from this interview, and we're so happy we brought you here for this Impart Journey series. But before we let you go, I want to end this on a very fun note ओके। because you love to travel. So, what is राइट। your next, thing on your bucket list where you want to go? Because you must have ओके। some plans. I know you now. ओके, तो यूएस वीजा मैंने फरवरी 28 को ही ले लिया था, लेकिन यूएस जाने के 5 बार प्लान बने और फ्लॉप हुए। Oh God. तो वो एक तो है कि बस जाना है और टाइम Hmm. स्क्वायर के पास जाकर बस एक फोटो लेनी Wow. है। और टाइम स्क्वायर पे एक बिल्डिंग पे आपकी जस्ट 15 सेकंड के लिए वीडियो या फोटो आएगी, वो कराना है। उसके Oh. अलावा रिसेंटली हम प्लान कर रहे थे कैप ब्रिटेन, जो यहाँ से नियरली 400 किलोमीटर दूर है। Hmm. अपकमिंग मंथ के अंदर तो पहुंच ही जाना, बिकॉज फॉल एंजॉय करना है। Yes. उसके अलावा अगर विद इन 50 किलोमीटर्स की जर्नी है ना, तो वो तो यूं बनेगी अगर यूं चले जाएंगे हम और यूं आ True. जाएंगे। जॉब के बाद तो टाइम है ही हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल जॉब के पास टाइम तो है ही है तो जो प्रायोरिटीज हैं शुभम इज वेरी डेडिकेटेड गाइज यू शुड नो दैट ही नोज हिज प्रायोरिटीज ही वर्क वेरी हार्ड फॉर बोथ हिज प्रोफेशनल जो उसको अपनी लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करता है बट अगेन ही he always try to keep up with his passion like he said he's okay if even he has to work on his editing till 3 a.m. or 4 a.m. in the morning because कल that's रात what को ही मैंने साढ़े pushes चार him. को अपलोड किया। Look, so if you have a passion for something, you will do it हम्म। any day and in whatever situations are. So just keep on pushing yourself and tell me how has been your experience with us. How do you feel sharing your journey with us? विथ यू गाइस, मैंने हमेशा से ही एक कहते हैं ना, वाइब फैक्टर मैच किया है, एंड कभी मुझे खुद की वाइब एडजस्ट नहीं करनी पड़ी। आप लोग के साथ यानी Right. आपने मुझे, अगर मैंने जो पूछा है आपने वो काम करके दिया, एंड आई वाज रियली हैप्पी। एंड मुझे भी कई बार आपसे आइडियाज मिले कि अच्छा ये कर लो, तो आई वाज लाइक या दिस इज समथिंग कि यानी ये तो लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं वो जरिया बन सकता हूँ आपके ज्ञान को पहुंचाने के लिए, देन ऑब्वियसली आई एम हैप्पी टू डू दैट। Thank you for sharing such a beautiful journey with us. And we love your smile and we want you to grow and just do, keep on doing better and better. And people do follow him to learn some amazing content and to see which are the places, you can travel to because Shubham travels a lot. So, yeah, and he's really making our international student community proud. And we want you to keep up with this good work. Keep on sharing amazing content with all the students, and I'm sure it's reaching the right audience and it's helping them, it's supporting them, and it's motivating them to do, the best that they could do. So, Thank you so yeah, much. it has been Thank you so awesome. much. And always there to spread positivity, always there to help. And Exactly. if there is anything, always let me know. Of I try course. my best to reach out to you on Instagram. Like
anyone, but if I'm not, I feel sorry about it. You Hmm. can reply me on comments or somewhere. I definitely try my best to reach out to Of everybody. course. We can see that you're very dedicated towards your audience. So, guys, reach out to him. He's gonna be there to help you, navigate you.